कक्षा 9 गणित अध्याय 2 का प्रश्नावली 2.2। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 5x - 4x² + 3 इस पे बहुपद इतना पर पहला नंबर दिया है x बराबर 0, मान रख करके मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पहले रखना है x बराबर 0। तो x बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 0 - 4 × 0 का स्क्वायर + 3। ये हो जाएगा 0 माइनस यहाँ भी हो जाएगा 0 + 3 बराबर पहले आ गया 3। फिर इसमें मान रखना है दूसरा नंबर, इसमें दिया हुआ है x बराबर -1। x बराबर -1 रख दीजिए। 5 × -1 -4 × 1 का स्क्वायर धन 3। तो 5 में -1 का गुणा करेंगे तो -5, -4 × -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा धन 3। फिर -5 -4 धन 3, -5 -4 -9 हो जाएगा धन 3, और -9 में से 3 को घटाएंगे तो आ जाएगा -6। अब इसमें देखिए तीसरा नंबर है x बराबर 2। x बराबर 2 इसका मान रख दीजिए। x की जगह पर 2 रख दीजिए तो हो जाएगा 5 × 2 -4 × 2 का स्क्वायर धन 3, 5 दूना 10 -4 × 4 धन 3, 10 -4 चौके 16 धन 3, तो 10 3 13 -16, तो यह आ जाएगा -3। इस तरह से इसका आंसर आ गया -3। प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन था ये। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1, P2 का मान ज्ञात कीजिए। इसमें बहुपद दिए हुए हैं, ऐसे दिया हुआ है देखिए, Py बराबर y² - y + 1। इसमें हमें एक बार P0, P1 और P2 का मान रख करके मान निकालना है इसका। तो पहले हम लिखेंगे P, y की जगह पर 0 लिखेंगे तो 0 का स्क्वायर -0 + 1, तो P0 बराबर कितना हो जाएगा 1। फिर आगे देखिए, इसमें पहले तो P0 रखना है इसी समीकरण में y की जगह पर, फिर P1 रखना है तो चलिए P1 रख देते हैं। P1 तो y की जगह पर 1 का स्क्वायर -1 + 1, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 -1 + 1, तो -1 + 1 को काट देंगे तो कितना बचेगा, P1 बराबर 1 बचेगा। फिर P2 रखना है तो y की जगह पर 2 रख दीजिए, तो 2 का स्क्वायर -2 + 1, तो 2 का स्क्वायर 4 -2 धन 1। यहाँ देखिए 4 और 1 धनात्मक है, 4 1 5 -2, तो P2 का मान कितना आ गया, 5 में से 2 गया 3। ये इसका दूसरे का पहला हो गया। अब इसमें दूसरे का दूसरा दिया है PT। दूसरे का दूसरा में देखिए क्या दिया हुआ है। दूसरे का दूसरा सरल करते हैं। दूसरे प्रश्न संख्या 2 का दूसरा ये दिया है PT बराबर 2 धन T धन 2T² ऋण T³। ये दिया है 2 धन T धन 2T² ऋण T के घाते 3। अब इसमें एक बार
टी का मान 0 रखना है, एक बार 1 रखना है और एक बार 2 रखना है। तो यहाँ रखते हैं P0 बराबर हो जाएगा 2 धन 0 धन 2 0 का स्क्वायर माइनस 0 के घाते 3। तो P0 में देखिए क्या आएगा, 2 धन 0 धन 0 माइनस 0। तो P0 का मान कितना आ गया, 2 आ गया। P0 का मान 2 आ गया। फिर P0 अभी हमने रखा है, अब P1 रखेंगे इसी समीकरण में। P1 तो हो जाएगा 2 धन 1 धन 2 गुणित 1 का स्क्वायर माइनस 1 के घाते 3। तो ये हो जाएगा 2 धन 1 धन 2, 1 का स्क्वायर 1 होगा तो 2 1 कम 2, 1 के घाते 3 का मतलब 1 1 कम 1 1 कम 1 1। तो यह सब धनात्मक हैं। 2 दूना 4 1 5, ये 5 ऋण 1, ये आ जाएगा 4। 5 में से 1 गया 4। फिर यहाँ पर 2 रखेंगे टी के जगह पर 2। तो ये हो जाएगा 2 धन 2 धन 2, 2 का स्क्वायर माइनस 2 के घाते 3। 2 धन 2 धन 2 गुणित 2 दूना 4 ऋण 2 दूना 4 दूना 8। ये हो जाएगा 2 2 4 और 4 दूना 8 ऋण 8, तो धन 8 ऋण 8 कट जाएगा। P2 का मान भी कितना आया, 4 आ गया। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है Px बराबर x के घाते 3। इसमें तीसरा नंबर है, दूसरे का तीसरा नंबर है Px बराबर x के घाते 3, ऐसे दिया हुआ है। अब इसमें हमें x के जगह पर 0 1 और 2 मान रख करके इसका मान निकालना है। तो Px के जगह पर 0 रख दीजिए, तो 0 के घाते 3 बराबर 0 हो गया। फिर Px के जगह पर 1 रख दीजिए, तो 1 के घाते 3 बराबर 1 होता है। Px के जगह पर 2 रख दीजिए, तो 2 के घाते 3 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 2, मतलब 2 दूना 4 दूना 8। ये इसका मान आ गया। अब इसमें चौथा नंबर दिया हुआ है, चौथा नंबर को हम सरल करते हैं। चौथा नंबर दिया हुआ है Px बराबर x माइनस 1 और दूसरे कोष्टक में दिया है x प्लस 1। अब इसमें हमें मान रखना है, एक बार x की जगह पर 0, तो एक बार यहाँ 0 रखिए, तो हो जाएगा 0 माइनस 1 गुणित 0 प्लस 1। तो ये हो जाएगा कितना, 0 में से 1 घटाएंगे तो ऋण 1 गुणित यहाँ कितना हो जाएगा 1। तो 1 में 1 का गुणा करेंगे, ऋण 1 में 1 का गुणा करेंगे तो ऋण 1 ही आएगा। तो P0 बराबर हो गया ऋण 1। अब P1 x की जगह पर 1 रखेंगे, तो हो जाएगा 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1। तो देखिए 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 गुणित 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, तो 2 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। फिर अब P2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 2 प्लस 1, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 गुणित 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3। तो P2 का मान कितना आ गया, 3। इस तरह से आपका दूसरे नंबर के क्वेश्चन समाप्त हो गए। अब प्रश्न संख्या 3 है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। अब इसमें हमें दिखाना है कि ये मतलब संगत बहुपद जो दिया हुआ है, इसके मान दिए हुए हैं, ये शून्यक हैं कि नहीं। प्रश्न संख्या 3 का पहला दिया हुआ है Px बराबर 3x प्लस 1, जबकि
यक्स बराबर दिया हुआ है ऋण 1/3। अब यहाँ पर हमें यक्स का मान ऋण 1/3 रखना है। ऋण 1/3, 3 गुणित्ते ऋण 1/3 धन 1, तो 3 से 3 देखिए कट गया, ऋण 1 धन 1, तो ऋण 1 से धन 1 भी कट गया, ये हो गया 0। मतलब ये शून्यक है। मतलब यक्स बराबर ऋण 1/3 इस बहुपद के लिए शून्यक है। अब यहाँ लिख देंगे शून्यक है। दूसरा नंबर देखते हैं इसमें, px बराबर 5x माइनस पाई यहाँ दिया हुआ है, जबकि x बराबर 4/5। तो x की जगह पर हम 4/5 रख देंगे, तो 5 गुणित्ते 4/5 ऋण पाई, 5 से 5 कट गया, ये आ जाएगा आपका 4 ऋण पाई, 4 ऋण पाई। तो ये क्या है, ये लिख देंगे शून्यक नहीं है, क्योंकि x बराबर 4/5 रखने पर मान 0 नहीं आ रहा है, इसलिए यह शून्यक नहीं है। तीसरा नंबर देखिए, दिया हुआ है px बराबर x² ऋण 1, जबकि x बराबर 1 ऋण 1। एक बार मान 1 रखना है, एक बार मान ऋण 1 रखना है। तो p 1 रखेंगे जब, तो 1 का स्क्वायर ऋण 1, ये हो जाएगा 1 ऋण 1 बराबर 0। अब p ऋण 1 एक बार मान रखेंगे, तो ऋण 1 वाले में देखिए ऋण 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 माइनस 1, 1 में से 1 आया 0, दोनों जगह 0 आया, मतलब शून्यक है। यहाँ भी शून्यक है, p 1 रखने पर भी शून्यक है, p -1 रखने पर भी शून्यक है। मतलब x का मान 1 पर भी शून्यक है और x का मान -1 पर भी शून्यक है। चौथा नंबर देखिए, px बराबर x + 1 x - 2, ये आपका समीकरण दिया हुआ है, मान दिया हुआ है, जबकि x बराबर ऋण 1, 2। तो इसमें हमें मान रखना है, पहले ऋण 1 रखना है, तो p ऋण 1 बराबर ऋण 1 धन 1, दूसरे कोष्टक में ऋण 1 ऋण 2। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ऋण 1 धन 1, ये तो दोनों कट जाएगा, ये हो जाएगा 0, गुणित्ते ऋण 1 ऋण 2 में जोड़ेंगे तो ऋण 3 हो जाएगा, इस तरह से 0 आ गया। अब हम 2 रखेंगे, x की जगह पर मान 2 रखेंगे, ये तो यहाँ लिख देंगे ये तो शून्यक है, मतलब p ऋण 1, x का मान ऋण 1 रखने पर शून्यक है। अब p x का मान 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे तो 2 धन 1, और कोष्टक में हो जाएगा 2 ऋण 2। तो देखिए ये हो जाएगा 2 धन 1 3 होता है, और 2 में से 2 गया 0, ये 0 आ गया, मतलब ये भी शून्यक है, x का मान 2 रखने पर भी शून्यक है। अब हम आ गए 5वें नंबर में। 5वां प्रश्न देखते हैं, px बराबर x², जबकि x बराबर 0, तो p0 बराबर 0 का स्क्वायर बराबर 0, ये भी शून्यक है।
जीरो रखने पर भी x का बराबर जीरो रखने पर शून्यक है। छठवां नंबर चलते हैं। छठवें नंबर में देखिए px बराबर lx प्लस m, जबकि x बराबर माइनस m बटे l। अब इसमें x का मान हमें माइनस l बटे m रखना है, माइनस m बटे l रखना है। तो l गुणित्ते माइनस m बटे l धन m, तो l से l देखिए कट जाएगा, ये आपका बचा माइनस m प्लस m, तो माइनस m से प्लस m भी कट जाएगा। p कोष्टक में माइनस m बटे l बराबर हो गया जीरो। जब जीरो आ गया तो ये भी शून्यक है, ये भी आप देखिए शून्यक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 7वां नंबर अब लगाएंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 7वां क्या है। 7वां दिया है px सातवां नंबर दिया है px बराबर 3x का स्क्वायर माइनस 1, जबकि x बराबर ऋण 1 बटे करड़ी में 3 कामा 2 बटे करड़ी में 3। तो ऋण 1 बटे करड़ी में 3 यहाँ मान रख दीजिए x की जगह पर, p ऋण 1 बटे करड़ी में 3, तो 3 गुणित्ते ऋण 1 बटे करड़ी में 3 का स्क्वायर ऋण 1, तो ये हो जाएगा 3 गुणित्ते 1 बटे करड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बटे 3 आएगा ऋण 1, तो 3 से 3 कट गया, ये आ गया 1 ऋण 1 बराबर 0। जब 0 आ गया तो ये मतलब ऋण 1 बटे 3 x का मान रखने पर शून्यक है। अब 2 बटे करड़ी में 3 रखेंगे, p 2 बटे करड़ी में 3 बराबर हो जाएगा 3 गुणित्ते 2 बटे करड़ी में 3 का स्क्वायर ऋण 1। यहाँ देखिए ये हो जाएगा 3 गुणित्ते 2 दूना 4 बटे 3 ऋण 1, 3 से 3 कट गया, 4 में से 1 गया 3, यहाँ 4 में से 1 घटाने पर 3 आया, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे ये 2 बटे करड़ी में 3 मान रखने पर शून्यक नहीं है। x का मान 2 बटे करड़ी में 3 रखने पर यहाँ पर देखिए मान शून्यक नहीं है। फिर 8वां नंबर इसी में है, इसमें 8वां नंबर दिया हुआ है प्रश्न संख्या px बराबर 2x प्लस 1, जबकि x बराबर 1 बटे 2। x का मान हमें 1 बटे 2 रखना है, तो 1 बटे 2 रखेंगे, 2 गुणित्ते 1 बटे 2 धन 1, 2 से 2 कट गया, 1 धन 1, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। चूंकि यह भी शून्य नहीं है इसलिए इस बहुपद में x बराबर 1 बटे 2 रखने पर शून्यक नहीं है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त हो गया। अब इसमें हमें चौथा नंबर दिया है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में दिया हुआ है निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। इसमें हमें बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है। अब देखिए हम शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे। ये दिया हुआ है px बराबर x धन 5, px बराबर x धन 5, तो हम px की जगह पर px बराबर 0 मान लेंगे px बराबर 0, इसलिए हो जाएगा x धन 5 बराबर 0। तो x धन 5 बराबर 0, तो अतः x बराबर कितना हो जाएगा
-5। x बराबर -5। इस तरह से x का मान आ गया -5। दूसरा देखिए, ये चौथा का पहला था, दूसरा इसमें है px बराबर x -5 माना px बराबर 0, तो x -5 बराबर 0 हो जाएगा। अतः x बराबर 5। दूसरा नंबर आ गया x बराबर 5। अब तीसरा इसमें है px बराबर 2x + 5। तो वैसे ही मान लेते हैं px बराबर 0। जब px बराबर 0 मान लेंगे तो 2x - 5 बराबर 0 हो जाएगा। 2x बराबर -5, x बराबर -5/2। x का मान आ जाएगा आपका -5/2। अब इसमें चौथा नंबर देखिए, एक बहुपद दिया हुआ है। चौथे नंबर में क्या दिया हुआ है? px बराबर 3x चौथा नंबर है px बराबर 3x - 2 माना px बराबर 0, तो 3x - 2 बराबर 0। 3x बराबर 0 - 2, x बराबर हो जाएगा 2/3। x का मान आ गया आपका 2/3। पांचवा नंबर देखिए, px बराबर 3x माना px बराबर 0, इसलिए 3x बराबर 0। अतः x बराबर 0/3। 0/3 का मतलब 0 ही होता है। तो यहाँ पर समीकरण का मान कितना आ गया? x का मान 0 आ गया। अब अगला छठवां नंबर है px बराबर ax, जबकि a बराबर नहीं है 0 के। तो x बराबर 0, अतः x बराबर 0/a। 0/a का मान 0 ही होता है। x बराबर 0। सातवां px + d, तो यहाँ 0 कर देंगे। x बराबर -d/c।